नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है सामान्य वर्तमान काल। आज के पाठ का उद्देश्य मॉरिशस के रमणीय स्थान काजिला का सामान्य वर्णन करना, पाठ के माध्यम से वर्तमान काल का परिचय कराना, सामान्य वर्तमान काल के नियम समझाना, भिन्न कर्ताओं के लिए वर्तमान काल में क्रिया रूपांतर करना सिखाना। वर्तमान काल करने से पहले चलिए मॉरिशस के कुछ सुंदर स्थलों का सफर करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हाँ, इन जगहों में घूमने गए हो ना? देखिए तो कौन-कौन से स्थल है। उत्तर नोफ में पाम्प्लेमुस उद्यान है। दक्षिण साउथ में ग्रीगरी समुद्र तट है। पूर्व ईस्ट में बिलमार समुद्र तट है और पश्चिम वेस्ट में शामारेल और काजिला है। तो चलिए काजिला में भ्रमण करने चलते हैं। वाह, काजिला कितना सुंदर है। देखिए तो इसमें क्या-क्या है। देखिए काजिला का प्रवेश द्वार कितना भव्य है। अनेक प्रकार के पशु पक्षी बाग की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। चलिए काजिला पर ही कुछ वाक्य पढ़ते हैं। काजिला उद्यान। काजिला मॉरिशस का लोकप्रिय मनोरंजक स्थान है। काजिला में लोग अनेक प्रकार के पक्षी देखने के लिए जाते हैं। काजिला में सिंह, हरिण, जिराफ आदि जानवर भी पाए जाते हैं। लोग वहां विभिन्न खेलों का आनंद लेते हैं। जानवरों को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्रिया को रेखांकित करना। काजिला मॉरिशस का लोकप्रिय मनोरंजक स्थान है। काजिला में लोग अनेक प्रकार के पक्षी देखने के लिए जाते हैं। काजिला में सिंह, हरिण, जिराफ आदि जानवर भी पाए जाते हैं। लोग वहां विभिन्न खेलों का आनंद लेते हैं। जानवरों को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बताइए बच्चों कि हमने कौन-कौन सी क्रियाओं को रेखांकित किया है? जाते हैं, लेते हैं, होते हैं। ये क्रियाएं वर्तमान काल में है। चलिए देखें वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मेरी सहेली पुस्तक पढ़ती है। पुजारी जी मंदिर में पूजा करते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद। सामान्य वर्तमान काल,
अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के पूरे होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता हूं, ती है, ता है, ते है, ते हो आदि आते हैं वे सामान्य वर्तमान काल में है। उदाहरण, मेरी फूफू झगला सीती है। रोहन मैदान में गेंद खेलता है। सामान्य वर्तमान काल को पहचानने के लिए कुछ सूचक शब्द हैं, जैसे प्रतिदिन, सदा, रोज, हमेशा, कभी-कभी, अक्सर, हर आदि शब्द। क्रिया का रूपांतर पुल्लिंग रूप में। क्रिया खाना, मैं खाता हूं, तू खाता है, वह खाता है, हम खाते हैं, तुम खाते हो, वे खाते हैं, आप खाते हैं। क्रिया का रूपांतर स्त्रीलिंग रूप में। क्रिया खाना, मैं खाती हूं, तू खाती है, वह खाती है, हम खाती हैं, तुम खाती हो, वे खाती है, आप खाती है। चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला है दादाजी खाते हैं। दादाजी आदर सूचक पुल्लिंग शब्द है, उनके लिए वे का प्रयोग करते हैं तो क्रिया ते हैं से समाप्त होती है, इसीलिए दादाजी खाते हैं। दूसरे उदाहरण में दादी जी खाती है। दादी जी आदर सूचक स्त्रीलिंग शब्द है, उनके लिए भी वे का प्रयोग करते हुए क्रिया ती है से समाप्त होती है, इसीलिए दादी जी खाती है। अब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जहां पर वाक्य में एक से अधिक कर्ता है। पहला वाक्य, रवि और रोहन खाते हैं। इस वाक्य में रवि और रोहन पुल्लिंग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए क्रिया ते है से समाप्त होती है। दूसरा उदाहरण, अभय और उषा खाते हैं। जब एक पुल्लिंग शब्द और एक स्त्रीलिंग शब्द साथ में आते हैं तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन का रूप लेती है, अर्थात ते है से समाप्त होती है, इसीलिए अभय और उषा खाते हैं। तीसरा उदाहरण, दिया और मीरा खाती है। इस वाक्य में दिया और मीरा दोनों स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में है, इसीलिए ती है से समाप्त होती है। उसी प्रकार क्रिया का कुछ रूपांतर देखते हैं। पहला है मैं, जो पुल्लिंग रूप में है और मेरी माँ खाते हैं। इस वाक्य में मैं पुल्लिंग रूप में है
और एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उनके लिए हम का प्रयोग करते हुए क्रिया पुल्लिंग बहुवचन से समाप्त होती है। दूसरे वाक्य में मैं और मेरे मित्र खाते हैं। इस वाक्य में मैं पुल्लिंग रूप में है और मेरे मित्र पुल्लिंग बहुवचन में है, तो हम का प्रयोग करते हुए क्रिया ते हैं से समाप्त होती है। चले बच्चों, अब सामान्य वर्तमान काल पर कुछ अभ्यास करते हैं। क्रियाओं का सही रूप लिखिए। पहला वाक्य, मेरे नाना जी अक्सर हमें कहानी, क्रिया है सुनाना। दूसरा वाक्य, अक्षय हमेशा समय पर स्कूल, क्रिया है जाना। तीसरा वाक्य, प्रतिदिन तुम कितने बजे, क्रिया है उठना। चौथा वाक्य, हम कभी कभी बाग में, क्रिया है टहलना। पांचवा वाक्य, मेरी सहेलियां रोज मैदान में, क्रिया है खेलना। याद रखिए छात्रों, क्रिया पर आधारित अभ्यास कार्य करते समय वाक्यों में दिए गए सूचक शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। आज की सीख, सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती। एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आप ऊंचाई को छू सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।